Jai Hind everyone, my name is Pramod and I am an NDA aspirant. In this video I will tell you कि मैंने क्या मिस्टेक्स की थी जिनकी वजह से मेरा एनडीए क्लियर नहीं हुआ। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ से सोचा एनडीए की प्रिपरेशन करने के लिए और कब मेरा ख्याल आया कि मेरे को एनडीए में ही जाना है। तो मैं जब छोटा था, मैं एक गाँव से बिलोंग करता हूँ, वहाँ सभी लोग बड़े होकर आर्मी में जाना चाहते हैं, लेकिन मेरे को उस टाइम पे ये नहीं पता था कि सोल्जर एंट्री और ऑफिसर एंट्री दोनों अलग होती हैं। लेकिन फिर क्लास 10 तक तो मैं अपने गांव में ही पढ़ा था, पढ़ा था और जैसे ही मैं क्लास 11th में आया तो मेरी पूरी फैमिली गुड़गांव शिफ्ट हो गई, जहाँ मेरे पापा जॉब करते थे। तो उसके बाद मैंने रिसर्च करना शुरू किया अपने करियर के बारे में, तो मेरे को एनडीए पाया क्योंकि मैं एक एथलीट था। तो एनडीए में गेम्स वगैरह का अच्छा वो है, कल्चर है, तो एनडीए ही मेरा फाइनल तो हो गया ड्रीम कि मेरे को एनडीए में ही सेलेक्ट होना है। तो क्लास 11 से मैंने पीडब्ल्यू का एनडीए शौर्य बैच ले लिया, एनडीए फाउंडेशन बैच ले लिया था, जिस साथ मेरे को शौर्य बैच का फ्री एक्सेस मिला था। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, लेकिन सबसे बड़ी जो मेरी मिस्टेक थी फर्स्ट थी वो सिलेबस। मैंने अपना 50% से भी कम, लगभग 50% ही सिलेबस कंप्लीट किया था, क्योंकि यही सबसे बड़ी मिस्टेक है कि अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं करना। और सेकंड मिस्टेक, कंसिस्टेंसी। मैं किसी दिन तो 8-8 घंटे पढ़ रहा हूँ, किसी दिन मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा। तो कंसिस्टेंसी भी बहुत ही बड़ा बिग रोल है हमारे एनडीए जर्नी में। अगर हम कंसिस्टेंट नहीं पढ़ेंगे तो हमारा एनडीए क्लियर होने के बहुत कम चांसेस रहेंगे। सेकंड, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो आपको अपनी लाइफ में बनाना ही चाहिए, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के तो आप एनडीए के लिए नहीं हो, क्योंकि डिसिप्लिन ही एक मेजर थिंग है एनडीए की प्रिपरेशन में। और एनडीए में आगे चल के भी आपको डिसिप्लिन में ही रहना पड़ेगा। तो यही था कि मैंने क्या करा था कि मैंने अपना सिलेबस ही, मैंने आपको बताया कि 50% से कम किया था। तो फिर उस जो कम किया था ना 40% सिलेबस, उससे ही मैं PYQ लगा रहा था। तो मेरा एनडीए 2025 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया। तो मैंने PYQ लगाए थे, जो मैंने सिलेबस किया था वहाँ तक तो मैंने क्वेश्चन कर दिए थे। और भाई 40% सिलेबस किया था मैंने, तो इतना क्या क्वेश्चन बनेंगे 40% सिलेबस में से भी। तो जितने बने थे मैंने उनमें से कर दिया। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे उस सिलेबस में से जो मेरे को नहीं बने, तो उसकी वजह से मेरा एनडीए 2025 क्वालिफाई नहीं हुआ। एंड फिर मैंने एनडीए 2026 एग्ज़ाम दिया, लेकिन उस टाइम पर मेरे बोर्ड चल रहे थे, तो मैंने बोर्ड्स पर फोकस किया अपना। बस वो मैंने एग्ज़ाम दे ही दिया, वो भी क्वालिफाई नहीं हुआ मेरा। लेकिन अब मेरा फाइनल एंड मेरा टारगेट एनडीए 2026 है, इसे मेरे को क्वालिफाई करना ही करना है, और मैं इसको क्वालिफाई करूँगा। एंड आई बिलीव ऑन माई सेल्फ, लाइक जैसे मैं क्वालिफाई करूँगा एक वीडियो में जब अपलोड करूँगा सबको कि मैंने पहले कहा है, फिर मैं एनडीए क्वालिफाई कर रहा हूँ। क्योंकि एनडीए की प्रिपरेशन के लिए मैं गुड़गांव रहता था, तो मैंने दोबारा एनडीए की प्रिपरेशन के लिए अपना एनडीए शौर्य बैच लिया है पीडब्ल्यू का। और तो मैं प्रिपरेशन के लिए अच्छी प्रिपरेशन हो मैं इसलिए मैं अपने गांव चला गया। मेरा वहाँ पर रूम है, मैं अपने रूम में ही पढ़ाई करता रहता हूँ और सुबह रनिंग के लिए जाता हूँ। मैं लगभग दिन में अब स्पेंड 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ दिन में। और कंसिस्टेंसी से अपने लेक्चर्स ले रहा हूँ। लेक्चर्स के बाद अपनी जो क्लास की डीपीपी मिलती हैं उनको सॉल्व कर रहा हूँ। और एंड उसके बाद जो वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट उनको लगा रहा हूँ, साथ साथ PYQ लगा रहा हूँ। अब मेरे को पता है मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, और एंड मैं एनडीए क्वालिफाई कर दूँगा अब की बार। तो जय हिंद जी एवरीवन। कि यही थी वो मेरी मिस्टेक्स, जो सबसे पहला अपना सिलेबस पूरा करना। जो भी मेरे जूनियर्स हों, लाइक क्लास 12th में अभी अपेयरिंग हो, 12th अपेयरिंग के एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए मैं ये एडवाइस दूंगा कि अपना एनडीए फाउंडेशन बैच लो, तो पूरा सिलेबस कंप्लीट ज़रूर करना। ऐसा नहीं कि तुम सिलेबस के बीच में, और डेली कंसिस्टेंट रहना। ऐसा नहीं कि तुम, हाँ हाँ वो मैं मान सकता हूँ कि किसी दिन जैसे मान चलो कोई फेस्टिवल होता है या कोई त्यौहार होता है, किसी की शादी होती है, तो उस दिन आप एक दिन के लिए रेस्ट ले सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं कि तुम एक दिन 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो फिर 2 दिन के लिए तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो यही कहना चाहूँगा, अपना सिलेबस कंप्लीट करें, साथ साथ PYQ, हाँ PYQ पे बहुत फोकस करें, क्योंकि उससे हमें पैटर्न पता चलता है कि पेपर किस टाइप का आ रहा है। तुम PYQ नहीं देखोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा किस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बस यही था कि अपनी जो जो मैंने बताया उन टिप्स को फॉलो करना। एंड मैं भी आपके साथ डेली डेली तो नहीं कह सकता, लेकिन जिसमें टाइम मिलेगा मेरे को, जैसे थोड़ा बहुत, तो मैं एक वीडियो बना दिया करूँगा कि मतलब मैंने आज क्या किया, मेरे मतलब टीचर्स ने मेरे को क्या कराया, मैंने कौन सा टेस्ट लगाया। तो यही करूँगा, मैं आपको एक वीडियो बना के दे दिया करूँगा। जय हिंद। एंड यू कैन सी लाइक मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या सिलेबस चल रहा है, तो यू कैन फॉलो मी। एंड जय हिंद।